Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So we are doing the analysis of the answer key for objections for 30th of April shift 2. Okay, तो shift 2 का ये analysis है. Okay, so we are going to take up all the objections जो questions में objections possibly हो सकते हैं. So a brief summary. English में दो questions हैं जहाँ पे objections का एक पूरी तरीके से हम यहाँ पे definitely कह सकते हैं objected questions हो सकते हैं. रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस हैं, जीके में 0 है, कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन. तो यहाँ पे टोटल इन ऑल हमारे पास में 7 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अप. यहाँ पे शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे इंग्लिश के सेक्शन में. तो एक क्वेश्चन जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, बट देयर शुडंट बी एनी ऑब्जेक्शन. यहाँ पे पूछा गया एडवर्ब कौन सा होगा. तो एडवर्ब यहाँ पे क्लियरली सॉफ्टली जो एडवर्ब है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब नहीं है. ओके, सो वेरी यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टली जो है वही एडवर्ब है. आंसर की राइट है. मूविंग अहेड नेक्स्ट. तो नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वी हैव गॉट अ क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए बोला गया एंटोनिम चाहिए. वी नीड द एंटोनिम फॉर एक्सपैंड. तो एक्सपैंड के लिए हमको यहाँ पे एंटोनिम चाहिए. तो एंटोनिम अगर हम एक्सपैंड का देखेंगे तो कॉम्प्रेस हो सकता है, यस इट कैन बी. कॉन्ट्रैक्ट, यस इट कैन बी. श्रिंक ये भी हो सकता है, कंडेंस ये भी हो सकता है. तो ये सभी के सभी वर्ड्स जो हमारे पास में, ऑल ऑफ दीज, ओके, ऑल फोर यहाँ पे जो हैं दीज आर अपोजिट, और वी कैन से एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड दैट इज एक्सपैंड. तो इनका ये एंटोनिम है. ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स. लेकिन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंटोनिम. बट पॉसिबिलिटी वाइज अगर हम देखें तो ऑल द फोर ऑप्शंस, ओके, ऑल द फोर ऑप्शंस जो है यहाँ पे वो एंटोनिम बनते हैं, और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि सभी चारों को बताए कि ये एंटोनिम है. तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन एक यहाँ पे रेस किया जा सकता है फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग अहेड हमारे पास में, मूविंग अहेड वी हैव गॉट अ क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में देखिए यह हमारे पास में है 211457. सो इसमें ओपन द विंडो, ओपन द विंडो ये हमारे पास में ये सेंटेंस है जहां पे बताना है इसका टाइप क्या है. एज पर द आंसर की इट इज सेइंग कि इंपरेटिव है. डेफिनेटली इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, आई एग्री टू दैट. इट्स एन इंपरेटिव बिकॉज ये कमांड है ओपन द विंडो. तो कमांड रिक्वेस्ट जब भी हमारे पास में होता है तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है. दैट इज वेरी ट्रू. बट एक चीज और यहाँ पे हम देख सकते हैं, बिकॉज वी हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन टू द सेंटेंस. ओके, एन एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आता है तो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होने का चांसेस आ जाता है वहां पे. सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो एम्बिग्विटी है यहाँ पे कि दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि साथ में ही ट्रू हो सकते हैं. सो बिकॉज यहाँ पे ये जो क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इस एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से दिस sentence can also be said as an exclamatory sentence at the same time. Moreover अगर हम देखें प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो imperative, definitely it is imperative. Open the window is kind of a command, so definitely it is imperative, but because of the use of the exclamation mark it becomes exclamatory as well. So there is an ambiguity into the question, इसीलिए इसके ऊपर भी objection raise किया जा सकता है. Moving ahead, okay, moving ahead we have got नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए आगे क्या है. बाकी सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सही हैं, बाकी कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. ओके, सो ओके, सो रीजनिंग सेक्शन में भी यहाँ पे कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं. ओके, अच्छा ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि सर 383 आंसर नहीं होना चाहिए. तो एज पर दी अगर हम आंसर की देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन था जहाँ पे इसको हम स्टार मार्क कह सकते हैं, बट ये करेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है. देखिए यहाँ पे 331 है हमारे पास में, 331 है. सो 331 हमारे पास में, तो इसमें हो क्या रहा है कि 31 ये जो 3 और जो लास्ट के डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे बीच के नंबर पे पहुंच रहे हैं. उसी तरीके से 4 and 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करके हम बीच के नंबर 8 पे पहुंच रहे हैं. 5 and 1 को मल्टीप्लाई करके बीच के नंबर 5 पे पहुंच रहे हैं. 2 and 3 को मल्टीप्लाई करके बीच का नंबर 6 पे पहुंच रहे हैं. तो 3 and 3 9 होता है यहाँ पे, बट 8 है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन बनता है. तो इसीलिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन राइट है. ओके, जो भी लोग कह रहे थे कि रॉन्ग होना चाहिए, रॉन्ग नहीं है, राइट है. ओके, अच्छा इसमें कहा जा रहा था कि सर हमने गूगल पे चेक किया है और ये इसका कुछ हमको ऐसा नजर आ रहा है आंसर. देखिए राइट है. फैक्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी होती है, ठीक है, ये फैक्ट्री समझ लीजिए, उसके अंदर मशीनरी होती है. लेकिन एक बात आप समझिए ना
कि मशीनरी प्रोडक्ट नहीं है, मशीनरी की मदद से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, राइट है। मशीनरी और प्रोडक्ट दो अलग एंटिटीज है, इसीलिए प्रोडक्ट अलग होगा। तो इसीलिए अगर प्रोडक्ट अलग होगा तो ये हमारा सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर बनता है कि एक सिंगल जो यूनिवर्सल है उसके अंदर हमारे पास में दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो सी ऑप्शन है, जो कि 347 है, दिस इज द राइट ऑप्शन, इसमें भी कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मूविंग अहेड। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है, यस दिस इज राइट, या दिस इज वन क्वेश्चन जहां पे एक वापस से ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 211492। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको बोला गया है कि a प्लस बी का मीनिंग, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है हमारे पास में, वी हैव गॉट x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z। तो प्लस का मीनिंग क्या है, फादर। तो फादर दैट मीन्स कि x, अब यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है वैसे, x इज द फादर ऑफ y, राइट है। अब y डिवाइडेड बाय z, तो y डिवाइडेड बाय z दैट मीन्स कि y इज द सिस्टर ऑफ z, तो y इज द सिस्टर ऑफ z, ये हमको मिल गया। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो z का रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। देखो कहीं पे भी z का जेंडर डिफाइन नहीं किया है, इट्स एन जेंडरलेस पर्सन। ओके, अभी यहाँ पे इसका जेंडर डिफाइंड ही नहीं, तो अगर जेंडर डिफाइंड नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते। ये देखो, ये तो बात क्लियर है कि z इज अ चाइल्ड एंड y इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ x का चाइल्ड है ये। ओके, ये बात कही गई ना ही। ऊपर अगर हम क्वेश्चन में देखें, ऊपर अगर हम क्वेश्चन, तो कोई और भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास में दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो z का जेंडर डिफाइन नहीं। अब ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो नेफ्यू नहीं हो सकता है, अंकल नहीं हो सकता, सन होने की चांसेस हैं, ब्रदर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सन हो सकता है या तो डॉटर हो सकती है, यहाँ पे सन या डॉटर में से कुछ तो भी आंसर होगा। यहाँ पे इतनी बात तो क्लियर, बिकॉज z का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो अगर लेकिन फिर भी अगर चाइल्ड है तो यहाँ पे डॉटर या सन में से कुछ तो भी होने वाला है, बट क्या होने वाला है वो हमको पता ही नहीं है। तो इफ यू डू नॉट नो अबाउट इट तो यहाँ पे देयर इज, ओके, इस क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंसी है, ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये एक ऑब्जेक्शन क्वेश्चन हो सकता है। सो ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 211492। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट अ क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए, ये तो एग्जैक्टली सेम वही डीआई है जो हमने क्लास में करवाया था ऑलरेडी, ये तो वही सेम है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन क्या है कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब ओके 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब हमारे पास में 64 है, 5 का क्यूब 125 है। तो 6 का क्यूब जो होता है, 6 का क्यूब अगर आप कर रहे हो तो 6 का क्यूब हमारे पास में जो होता है दैट इज 216, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 256 दिया गया है, तो आंसर इनकरेक्ट है। इनटू द ऑप्शन आंसर इनकरेक्ट है, दैट इज द रीजन कि ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन के अंडर में आता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन, ये पजल वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास में, ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या कहा गया था, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो एक इटालियन रेस्टोरेंट है, मजीनी एक इटालियन रेस्टोरेंट है, जो बताया जा रहा है स्टेज ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और संडे को ये क्लोज रहता है, तो संडे हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब कहा जाए मंडे को, ऑन मंडेज ओनली लंच इज सर्व, तो मंडे को लंच सर्व किया जाता है, एज वेल एज ट्यूसडे और थर्सडे को, तो ट्यूसडे और थर्सडे को लंच सर्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, ऑन वेडनेसडेज फ्राइडेज एंड सैटरडेज डिनर आर सर्व्ड, ठीक है। वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे को डिनर सर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ये भी कर दिया। बोला जाता है द रेस्टोरेंट फ्लोर्स आर पॉलिश्ड एंड प्लांट्स आर वाटर्ड ओनली ऑन डेज दैट क्वांटम इज ओपन फॉर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केड्यूल। तो एक स्केड्यूल है, उसके अकॉर्डेंस में हमारे पास में, ओके, जो पॉलिशिंग वर्क है, ओके, पॉलिशिंग को मैंने यहाँ पे, पॉलिशिंग को P से रिप्रेजेंट किया है और वाटरिंग को मैंने W से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास में यहाँ पे इसके हिसाब से पॉलिशिंग और वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स हो रहा है। प्लांट्स आर वाटर्ड ट्वाइस 2 days इन अ वीक, ओके, प्लांट्स को 2 बार वाटर किया जाता है, बट नॉट कॉन्जिक्यूटिवली, कॉन्जिक्यूटिव वे से नहीं किया जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स को वीक में 2 बार किया जाएगा, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं किया जाएगा। फ्लोर्स को पॉलिश करते हैं मंडे को, और कोई भी 2 अदर डे ऑफ द वीक में करते हैं पॉलिश, ठीक है। लेकिन कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, ओके, नेवर ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज एंड नेवर ऑन द सेम डे ऑन विच
प्लांट्स आर वाटर्ड। तो जिस दिन वाटरिंग कर रहे हैं उस दिन पॉलिशिंग नहीं करेंगे, जिस दिन पॉलिशिंग करेंगे उस दिन वाटरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 दिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 days ऑफ अ वीक, ओके 3 days, और ये 2 days ऑफ अ वीक हो रहा है। तो 2 days में हमारा वाटरिंग हो रहा है और 3 days हमारा यहाँ पे पॉलिशिंग हो रहा है, ठीक है। इतनी बात आप समझ लीजिएगा। इसमें से पॉलिशिंग के लिए एक मंडे एक कंफर्म्ड डे है, ओके। मंडे कंफर्म्ड डे है और दोनों ही कंसेक्यूटिव ऑर्डर में नहीं हो सकते, दोनों ही अल्टरनेट ऑर्डर में हो सकते हैं या फिर एक दिन या 2 दिन गैप पे हो सकते हैं। अब कहा क्या गया है क्वेश्चन में, इफ डिनर इज सर्व्ड ऑन द सेम डे एज द प्लांट्स आर वाटर्ड। तो जिस दिन डिनर है, ठीक है, जिस दिन डिनर है उसी दिन प्लांट्स की वाटरिंग की जाए। अब वाटरिंग कितनी बार की जाए, 2 बार की जाए। तो डिनर तो इस दिन है वेडनेसडे को, वेडनेसडे को कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखो डिनर फ्राइडे सैटरडे को भी है, लेकिन वाटरिंग यहाँ रख नहीं सकते बिकॉज कंसेक्यूटिव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम या तो वाटरिंग यहाँ रखेंगे या तो और यहाँ पे रखेंगे, ओके। वी कैन आइदर गो फॉर वेडनेसडे एंड फ्राइडे और वी कैन गो फॉर वेडनेसडे एंड सैटरडे। दिस इज द ओनली वे वी कैन, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऊपर क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे कहा गया ना कि जिस दिन डिनर है, लंच हो जाएगा ना यहाँ पे, इस दिन लंच है तो नहीं कर सकते। अब देखो, अब अगर हमने यहाँ पे इसको प्लेस किया तो 2 और दिन हमको पॉलिशिंग का काम करना है। तो पॉलिशिंग अगर हम कर रहे हैं तो पॉलिशिंग एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि वापस से कॉन्जिक्यूटिव बन जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में पॉलिशिंग हो नहीं रही है, तो इसलिए पॉलिशिंग यहाँ पे नहीं आ सकता है। अब पॉलिशिंग यहाँ आ सकता है, फिर उसके बाद में यहाँ आ सकता है, यही ऑप्शन हमारे पास में बचा हुआ है, ओके। अब देखो, तो हमारे पास में वाटरिंग एक वेडनेसडे को तो फिक्स्ड है, दूसरा वाटरिंग आइदर ऑन फ्राइडे हो सकता है या फिर सैटरडे हो सकता है, ओके। तो फ्राइडे या सैटरडे हो सकता है, लेकिन ये सैटरडे को भी नहीं होगा क्योंकि अगर सैटरडे को होगा तो फिर पॉलिशिंग यहाँ आ जाएगा, फिर पॉलिशिंग यहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए सैटरडे भी नहीं हो सकता। तो सैटरडे नहीं हो सकता, तो क्लियरली अब हमारे पास में ये हमारा स्केड्यूल है। हमारा स्केड्यूल क्या है कि मंडे को पॉलिशिंग हो रहा है, वेडनेसडे को वाटरिंग हो रहा है, फिर पॉलिशिंग, फिर वाटरिंग, फिर पॉलिशिंग। ये हमारे पास में स्केड्यूल बनता है एज पर द कंडीशन प्रोवाइडेड। अब एज पर द कंडीशन प्रोवाइडेड अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन राइट होता है, प्लांट्स आर वाटर्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कुछ नहीं किया जा रहा तो ब्लैंक है, ये खत्म। वॉट फ्लोर्स आर पॉलिश ऑन थर्सडे, फ्लोर्स को पॉलिश किया, यस पॉलिश किया फ्लोर्स को थर्सडे को, ये राइट है। प्लांट्स आर वाटर्ड ऑन वेडनेसडे, प्लांट्स आर वाटर्ड ऑन वेडनेसडे, यस प्लांट्स को वाटर किया है वेडनेसडे, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। अच्छा लास्ट वाला देख लेते हैं, फ्लोर्स आर पॉलिश ऑन वेडनेसडे, नो वाटरिंग किया जाता है इसलिए गलत है, ये तो गलत है हमारे पास में। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं जो कि राइट ऑप्शंस बनने की पूरी संभावना है यहाँ पे। एज पर दी करेक्ट ऑप्शन आंसर की हमारे पास में बी ऑप्शन को कहा जाए कि वो करेक्ट है, लेकिन सी भी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन सकता है वेरी क्लियरली विथ रिस्पेक्ट टू दी एंटायर इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ पे। सो सी कैन ऑल्सो बी द राइट ऑप्शन, इसीलिए ये क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, ओके। सो देयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे इनकरेक्टनेस देखने के लिए मिल रहा है, सो डेफिनेटली एन ऑब्जेक्शन कैन बी रेज फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास में ओके नाउ जनरल नॉलेज का सभी क्वेश्चंस राइट हैं, इसमें कुछ भी इशू नहीं, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है यहाँ पे, ओके। इफ एट ऑल आपको गड़बड़ी लगती है तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर्स में एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोला गया द नंबर ऑफ द बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ द बिट्स इज अ 1 बाइट। 8 बिट्स को यहाँ पे हम यूजुअली यूज करते हैं, 8 बिट्स को हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, तो इसलिए वो एक बाइट होता है, ओके, दैट इज अ बाइट। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ये राइट होना चाहिए, ये इनकरेक्ट ऑप्शन दिया है। तो पॉसिबली यहाँ पे आंसर की में अपडेट की रिक्वायरमेंट है, अपडेशन होना चाहिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को अगर कोई ऑब्जेक्शन में डालेगा तो उसको फ्री मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट या आंसर की अपडेट होने की पूरी संभावनाएं हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन में, अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन और है, बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से राइट है। या बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ओके, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, ओके। कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कि यहाँ पे आपका डिस्क मैनेजमेंट हो गया, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उसको मैनेज करने के लिए
आइदर ओके, जो बिगेस्ट केस है उसमें हम कहते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास में रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। अगर हम उसमें भी अगर हम बॉटम अप करना चाहें तो वी कैन से दैट इट कैन ऑल्सो बी कंटेन इनटू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बट यूटिलिटी में ज्यादा नहीं कंसीडर करते, मोर प्रिसाइजली इट इज कंसिडर्ड एज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए यहाँ पे, इसीलिए दैट इज द रीजन कि पहली बात तो यहाँ पे जो ऑप्शन सीईटी सेल कह रहा है वो कंप्लीटली गलत है। ये डेफिनेटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं ही है, दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली नहीं है। ओके, 100% अश्योरिटी के साथ में मैं कह सकता हूँ कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं ही है। ओके, अब यहाँ पे अगर वो यूटिलिटी कह दें तो भी मैं मान लूंगा एक बार, बिकॉज समटाइम्स इट इज कंसीडर्ड एज एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, रिसोर्स मैनेजमेंट हम कंसीडर करते हैं, बट मोर ऑन अगर हम सबसे बेस्ट एक्यूरेट आंसर के लिए जाएं तो इट शुड बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड हाईली ओके हाईली रिगार्डेड आंसर फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन थे जिनके अंदर ऑब्जेक्शंस आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इफ एट ऑल इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा तो आप डेफिनेटली हमको कमेंट करके बता सकते हैं, विल चेक दैट एज वेल। बट हमने पूरा पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज किया, एवरी क्वेश्चन हैज बीन एनालाइज्ड, नॉट जस्ट फॉर दिस शिफ्ट बट फॉर ऑल अदर शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट है सबको हमने अच्छी तरीके से एनालाइज किया, एंड उसके बाद में ही हम आपके पास में ये ऑब्जेक्शन का पूरा लिस्ट लेके आए हुए हैं। दैट इज द रीजन थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, बिकॉज कल तक ही हमने कहा था, बट देखिए एनालिसिस करने में टाइम जाता है तो थोड़ा हमको ज़्यादा लाइक हर एंगल से समझना पड़ता है कि क्या यहाँ पे राइट हो सकता है, क्या रॉन्ग हो सकता है, किस नज़रिए से वो कह रहे हैं कि ये आंसर हो सकता है, तो इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लगा। बट डेफिनेट इनफ ये हमारे पास में ये क्वेश्चन है जहाँ पे आप ऑब्जेक्शन अगर रेज करना चाहें फॉर द शिफ्ट टू ऑफ द 30th अप्रैल, तो आप डेफिनेटली इसके लिए रेज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन को। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर नाउ, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।